एक जिज्ञासु भाई का सवाल है। उन्होंने पूछा है जी, वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं, असली वैराग्य क्या है और वैराग्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या नियम करने पड़ेंगे जिससे पूर्ण वैराग्य हो जाए। लास्ट में उन्होंने ये पूछा है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा इनको थोड़ी थोड़ी उसमें जान लेते हैं। वैराग्य कितने प्रकार का होता है? देखो, वैराग्य लगभग 3 प्रकार का होता है। एक फल्गु वैराग्य होता है, एक होता है शरीर का वैराग्य, को वैराग्य मान लेता है कि मैं वैराग्य बन गया, और एक होता है मन का वैराग्य, मतलब मन की भूख। तो पहला फल्गु वैराग्य किसे कहते हैं? ऊपर से। हाँ, जो एक बार घर में थोड़ा झगड़ा हुआ, बाप ठीक नहीं, बेटा ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, ठीक तो इनमें कोई भी नहीं है, लेकिन वो अज्ञान में उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने उसकी बात नहीं मानी, उसके बात नहीं मानी, अरे ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, 2-2 दिन खाना नहीं खाते, घर छोड़ के चले जाते हैं, आगे में नहीं रहना। वो फल्गु वैराग्य है। उसको शमशान घाट वैराग्य भी कहते हैं। कई बार किसी मुर्दे को फूकने जाते हैं ले करके, अरे ये कुछ नहीं ले गया, क्या ले गया, देखो क्या हालत थी, अब क्या होगा। मन में थोड़ा सा एक बार ऐसा आता है, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं, लेकिन वो फिर थोड़ी सी देर के अंदर दब जाता है मोह में, लोभ में, अपनापन में। तो उसको तो कहते फल्गु वैराग्य। मतलब एक बार 2-4 दिन के लिए ये ठीक नहीं है, मेरे नहीं है, मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, इनमें सुख नहीं है, ये माना। एक बार उसने थोड़ी देर के लिए माना संसार में सुख नहीं है, ये मेरे नहीं है, वो झलक आई उसके अंदर। लेकिन थोड़ी सी देर गया, अरे यार वो काम रह गया, वो काम रह गया, दुनिया क्या कहेगी, है तो मेरे ही, ये तो होता रहता है, और जाके फिर आ गया। अब आगे चलो। कुछ आदमी होते हैं जो शरीर के गुरुओं से टकरा जाते हैं। क्यों? 90% वैराग्य शरीर का है हमारे देश में। मन का वैराग्य, मन की तड़फन, मन का लगाव भगवान से नहीं है। शरीर का कोई गुरु मिल गए, बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये वैरागी लगते हैं, इतनी माला डाल रखी है, इतनी लंबी जटा, मैं भी बढ़ाऊंगा, मैं भी बन जाऊंगा, इस टाइप से। या कोई ज़्यादा दुख पड़ गया घर में, या कहीं काम नहीं चलता उसका, और औलाद खराब निकला, उसको निकाल दिया, तो उसने भेष बदल के, और ये मंत्र देने वाले गुरु तो पटड़ियों पर ही बैठे हैं आजकल, रेवड़ी बांटने वाले। कहीं भी अगर आप ऐसे कोई कंकर फेंकोगे तो गुरु पर कंकर पड़ेगा, इतने गुरु आज चेले कम है। तो उनसे जाके मंत्र ले करके, वो जटा बढ़ा के, तिलक विलक 1-2 संप्रदाय की बात सीख करके, और वो अपना टाइम भंडारों में या इधर उधर करते रहते हैं। कुछ भाई देखो, ये तो आस्था का देश है, कोई 100-50 दे दे, कोई प्रणाम कर ले, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, क्यों बनावट ऊपर की बहुत बढ़िया कर लेते हैं। या फिर शरीर के ही वैराग्य को भक्ति मान लेते हैं। ये एक टाइप ये है। अब आई तीसरी टाइप, जिसका पिछला संस्कार हो, कोई ठीक ग्रंथ, ठीक गुरु, ठीक कोई बात उसकी समझ में आ जाए, पिछले संस्कार भी हो उसके भक्ति के, और कोई ग्रंथ वगैरह मिल गया, या कोई इस टाइप का कोई टीचर गुरु मिल गया जो अचानक उसको सेटल करा दिया, मिला दिया, ढूंढा नहीं उसने। ये मन वाले हैं, और इनका मन सुनने से भगवान की तरफ बहुत जल्दी खिंच भी गया, थोड़ा रस भी आने लग गया उसके नाम में, उसकी कथा में, उसके प्रवचन में।
तो ये तो हो गए 3 प्रकार के। आपने सवाल किया वैराग्यों की प्रकार क्या है, ये होगी 3 प्रकार। अब उसने पूछा असली वैराग्य क्या है, तो भगवान के फील्ड के अंदर या कोई भी कार्रवाई होती है उसमें सिर्फ मन की चीज को नोट करते हैं वो, और शरीर की क्रिया हो और मन और कहीं हो तो उसको जीरो कहते हैं। तो मन का वैराग्य हो और वो वैराग्य हो कि मैंने उसी आनंद को प्राप्त ही करना है, इतनी लगन हो उसकी, उल्टा नहीं हटूंगा मैं उससे। और फिर धीरे धीरे वो भक्ति से, सेवा से ये भी समझ ले मन बिल्कुल उधर, मतलब वो आनंद है ही नहीं और उधर ही आनंद है, और वो चल पड़े उनकी तरफ, भूख बढ़ जाए लग जाए, लेकिन पवित्र लक्ष्य है उसका चेला बनाना, बड़ा आश्रम बनाना, ये दिखाना, कोई बड़े बड़े शो में जाना, इधर उधर घूमना, वो उसका लक्ष्य नहीं है भाई। ये आप समझ गए असली वैराग्य क्या है। और वैराग्य के लिए, इस वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले तो इस वैराग्य के लिए तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा। मंत्र दीक्षा नहीं, तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा। और तत्व ज्ञान आप जानते ही हो, अब मैं हूं, कौन हूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं, मैं आत्मा हूं। और वो बता देगा भक्ति मन ने करनी, असली गुरु होगा तो। और रेवड़ी बांटने वाले 90% है वो, तो वही लेक्चर देंगे आपको शरीर के। मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, मन क्या है, भगवान क्या है, उससे क्या संबंध बनेगा, संबंध के बाद क्या मिलेगा हमारे को। संसार में लेस मात्र सुख भी नहीं है, संसार के संबंधी, ये संसार हमारा नहीं है, बांधने वाला है। काम कर्म पुण्य पाप के दोनों कर्म करेंगे, उससे जेल ही मिलेगी हमारे को। और ये जेल का शरीर दुखल्य बताया, जो मृत लोक का शरीर कोई भी हो, शरीर क्षण भंगुरा, अभी खुश जाएगा, अभी तीव्रता से लग जा। और 84 में तो महादुख है। आप जेर में, अंडे में, पसीने में कितने जीव जंतु, 84 लाख की योनियां, कितने दुख भोग रहे हैं, कोई सामान किसी के पास कुछ नहीं है। ये ज्ञान हो जाए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बाद फिर इसको प्रैक्टिकल उसी टाइम से शुरू करें, डिले ना करे। थोड़ा कर लिया, खर्च कर दिया, थोड़ा कर लिया, खर्च कर दिया। मतलब ये है, ज्ञान के बाद दूसरा पुत्र भक्ति का वैराग्य है। ज्ञान लिया, वैराग्य का मतलब उसको ठीक प्रैक्टिकल करना, आचरण में उतार लेना, मन में सदा वो चीज कनेक्शन भर जाए। यही है। कोई भी प्रलोभन आए, कोई बीच में संसारिक हिसाब किताब आए, उसकी तरफ ध्यान ना दे, कि उसको सारी चीज बता ही दी, अब थोड़ा सा चूक गया तो क्या दशा होगी तेरी। तो पहले ज्ञान ले, फिर उसको प्रैक्टिकल करे, और साथ साथ जीवों पर दया करे। कुछ अपना जो कमाई का है, कम से कम 10-20% भगवान समझ के जीवों की सेवा करे। गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये भगवत स्वरूप है, सारे शरीर बदला है ना, उसमें परमात्मा तत्व देख के सेवा करे। और ये से उसके सेवा करिए, सामान, रुपया, बाजरा, रोटी, केले जो तू डाल रहा है सब भगवान का दिया हुआ है, खाने वाले भी भगवान है। मेरे को निमित्त मात्र इस कलयुगी घोर स्वार्थी आदमी को भगवान ने ये बुद्धि गुरु ने दे दी, ये उनकी कृपा है। इस भाव से निरंतर करे, उससे अंतकरण शुद्ध होगा और ज़्यादा तीव्रता आएगी, संसार से वैराग्य जल्दी होगा। क्यों, साथ भक्ति भी है, दोनों चीज साथ हो। लेकिन वातावरण ठीक हो, एकांत हो, खटपट ना हो, सकाम कर्म बिल्कुल ना हो। कोई भी सकाम कर्म करोगे, कोई व्यापार करोगे, खटपट गलत व्यवहार लोग करेंगे, मन में ईर्ष्या जलन, वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो पैसे खा गया, उसने गलत कर दिया, अभी वो आया नहीं, अरे ये भेजे में भरा रहेगा। जो आजकल ये
बड़े बड़े संत कह रहे हैं न, और घर में रह करके भगवान का वर्क समझ के वो करो और उधर ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और घर के काम भी करो, मतलब व्यापार दुकान जो भी है, तो वो तो चेले बनाने के लिए, जीव का सर्वनाश करने के लिए बता रहे हैं, उसका बेचारे का नाश हो जाएगा। और भागवत कह रही है शरीर शरप, अगर ये शरीर प्राप्त होने के बाद, देव दुर्लभ तन प्राप्त होने के बाद, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों से अनन्य प्रेम नहीं हुआ, उसके लिए व्याकुल तो रोना, सात्विक भाव उत्पन्न होकर बार बार उसका चिंतन नहीं किया, तो वो गधा है, ऊंट है, बकरा है। ये लिखा है साफ साफ लिखा है। और ये भी लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो छोड़ दे, ये करना पड़ेगा। आपने पूछा वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा, और उधर वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जो श्री कृष्ण, जिसको कन्हैया कहते हैं, बाके बिहारी कहते हैं, वो भी यही कह रहा है, ओ मूर्खो, ये गजब तन दिया है, मेरे पास आने की किश्ती है, इसमें बैठ के और कुछ मत करो, टारगेट पे चलो, मैं हूं तुम्हारा सब कुछ, मेरे पास सुख है, ये तुम मृतलोक है, इसमें लावा लेस भी नहीं है। अनित्य सुखम लोकमम प्राप्य भजस्य मान, ये अनित्य लोक है, इसमें दुख है, लेस मात्र सुख भी नहीं है। इंद्रियों का सुख है, उसके बाद उसी से दुख मिलता है, अटैचमेंट बन जाती है। क्या करूं, मेरे मन लगा के मेरे को प्राप्त करो, कुछ मत कर इससे। अनंत बार गधे कुत्ते मेरे इसमें कर चुका, अब मत कर कुछ। तो मोटी मोटी बात यह है, मन का वैराग्य श्रेष्ठ है, और वैराग्य करने के लिए सकाम कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। एक ही लक्ष्य पन्ने का, डबल किश्ती में नहीं बैठना, पैर फट जाएंगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इन बातों से, सेवा से, समरण से, एकांतवास से, निरंतर निष्काम अनन्य भक्ति करने से ठीक गुरु मिल जाए, गुरु की भी थोड़ी सी सेवा भक्ति, और 80% भगवान की भक्ति, उससे प्यार। भक्ति का मतलब तो समझते हो, प्यार हो जाना किसी चीज़ से। फिर माला नहीं लेनी पड़ती उसको, कंठी की जरूरत नहीं है, ये रंगने की जरूरत नहीं है जो रंग रहे हैं बार बार, अंदर रंगना है। अपना मानोगे तो खुद ही प्रेम हो जाएगा, कोई सहारा नहीं लेना, वो अपना है, वो तो भूले हुए थे। ये काम करना है तो भाई उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन वो संसार की बात लंबा वीडियो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, अनंत बार कह चुके लोग। मोटा मोटा आइडिया यही है, इसी को करना पड़ेगा। इसलिए जय जय